हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम और इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू होगा वो भी लास्ट में लगाएंगे, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेट्रोलियम का बिहेवियर समझेंगे। तो पेट्रोलियम का जो बिहेवियर होता है वो थिक लिक्विड होता है, ये चीज़ें आपको पता है। और तो ये डार्क लिक्विड होता है, ये भी चीज़ आपको पता है। और तो ये अनप्लीजेंट स्मेल भी देता है, ये भी आपको पता है। तीन चीज़ें पता करना है आपको पेट्रोलियम लिक्विड के बारे में। थिक लिक्विड होता है, डार्क लिक्विड होता है और अनप्लीजेंट स्मेल देता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जब ये थिक लिक्विड डार्क लिक्विड है तो क्या ये एक ही टाइप के लिक्विड है? क्या इसमें एक ही लिक्विड प्रेजेंट है? ऐसा नहीं है। इस लिक्विड में, पेट्रोलियम लिक्विड में डिफरेंट टाइप्स के लिक्विड ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल। ये सारे लिक्विड्स इसी पेट्रोलियम में ही प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि पेट्रोलियम मीन्स पेट्रोल ही सिर्फ होता है, नहीं। पेट्रोलियम लिक्विड में पेट्रोल भी प्रेजेंट होगा, केरोसिन ऑयल भी प्रेजेंट होगा, डीजल ऑयल भी प्रेजेंट होगा, फ्यूल ऑयल भी, लाइक लुब्रिकेटिंग ऑयल, इट्सेट्रा। तो इस तरीके से आपने ये समझ लिया कि पेट्रोलियम में बहुत डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब जब ये डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो इसको सेपरेट भी करना है। अब जब जिस प्रोसेस से हम पेट्रोलियम को सेपरेट करते हैं वो प्रोसेस ही रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहलाता है। यहाँ पे आप इसका डेफिनेशन देखिए, द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए पेट्रोलियम आर सेपरेटेड। मीन्स वैसा प्रोसेस जिसमें या जिसके द्वारा पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स को, कंस्टिट्यूएंट्स को, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करते हैं, वो प्रोसेस ही रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहलाता है। अब ये रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम को, यानी रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हम उसमें एक और प्रोसेस जिसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। यानी रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम किस प्रोसेस का यूज करते हैं, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एक्चुअली में होल प्रोसेस जो होगा रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन रूल अप्लाई करेंगे। अब ये कैसे होता है वो समझते हैं। तो आपको ये अच्छे से पता है, इस वाले फिगर से मैं आपको अगर बताऊं तो अगर आपको अच्छे से पता है, डिस्टिलेशन अगर नहीं पता है तो जान लीजिए डिस्टिलेशन मीन्स क्या होता है। लिक्विड को हम गैस में चेंज करेंगे, फिर इस गैस को कूल करके, ठंड करके, फिर लिक्विड में चेंज कर लेंगे। ये होल प्रोसेस डिस्टिलेशन कहलाता है। अब ये फ्रैक्शनल क्यों कहलाता है? फ्रैक्शनल इसलिए कि जितने भी इसमें कंपोनेंट्स है, इसके बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस थोड़ा थोड़ा होता है, फ्रैक्शनली होता है डिफरेंस, इसीलिए होल प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा गया है। अब सवाल ये है कि एक्चुअली में ये प्रोसेस में होता क्या है। ध्यान से देखिए, ये फर्नेस है। इस फर्नेस में आपको क्रूड ऑयल यानी पेट्रोलियम इसमें डालना है और क्या करना है, इस फर्नेस को हीट करना है, इस पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल को। जब आप लिक्विड को हीट करते हैं तो आपको पता है कि वो गैस में चेंज हो जाता है। अब जब गैस में चेंज होगा तो आपको ये पहले से पता है कि इस क्रूड ऑयल में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, लाइक केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो क्या सभी एक ही बार वेपोराइज हो जाएगा? नहीं, एक ही बार सब वेपोराइज नहीं होगा। कौन सबसे पहले वेपोराइज होगा? इस पेट्रोलियम लिक्विड से जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। अगर मैं मानूँ किसी भी कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री सी है और किसी कंपोनेंट्स का 400 डिग्री सी है, तो बताइए इन दोनों में सबसे पहले वेपोराइज कौन होगा? 20 डिग्री सी वाला पहले वेपोराइज हो जाएगा क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो इसीलिए आपने ये देखा, सबका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है 20 डिग्री सी, पेट्रोल का 150 के अप्रॉक्स, केरोसिन ऑयल का 200 डिग्री सी के अप्रॉक्स और डीजल ऑयल का जो है 300 डिग्री सी के अप्रॉक्स। इस तरह से ये बॉइलिंग पॉइंट का रेंजेस देख सकते हैं, सबका अलग अलग है। तो इससे ये साबित होता है कि जो ये पेट्रोलियम लिक्विड को जब आप हीट करेंगे तो सबसे पहले वेपोराइज होगा ये 20 डिग्री सी वाला, फिर उसके बाद होगा 150 वाला, फिर उसके बाद होगा 20 डिग्री सी वाला, 200 डिग्री सी वाला, फिर उसके बाद 300 डिग्री सी वाला वेपराइज हो जाएगा। यानी सभी का अलग अलग एक लेयर बन जाएगा वेपर्स का, यानी अलग अलग वेपर्स में चेंज हो जाएगा, है ना। अब ये जब वेपर्स अलग अलग निकल गया तो अलग अलग लिक्विड में चेंज करवा लेंगे उसको ठंड करके, है ना, उसको कूल करके। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे लिक्विड था, इस लिक्विड को हीट करके आपने वेपर्स में चेंज करवाया, इस वेपर्स को ठंड करके आपने लिक्विड में चेंज करवाया, और ये होल प्रोसेस डिस्टिलेशन प्रोसेस कहलाएगा। तो ये चीज़ें आपने देख लिया। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसलिए कहेंगे क्योंकि इस सारे का जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है थोड़ा कम है, यानी हल्का हल्का है, यानी फ्रैक्शनली डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में। तो इस तरीके से आपने देखा। यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, जो पेट्रोलियम, लिक्विड पेट्रोलियम यानी जो क्रूड ऑयल का जो कंपोनेंट्स है वो सबसे अपर में नेचुरल गैस है, ये ध्यान रखना है।
ये क्यों? क्योंकि ये लाइटर होता है, इसका जो मॉलिक्यूल्स होता है स्मॉल होता है, यानी ये हल्का होता है क्योंकि इसमें कम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जब इसमें कम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए इसके बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। जिसमें मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होगा यानी वो हेवियर होगा, जो हेवियर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाइयर होगा। लाइक देख सकते हैं 400 डिग्री से अप्रॉक्स होगा। तो इस तरीके से अभी आप समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप इस फिगर में आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा स्मॉल मॉलिक्यूल्स यानी लो बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद लाइटर इन कलर, वो लाइट कलर में लाइट भी होगा। इजी टू लाइट, वो जल्दी कंबसन कर लेगा। और तो और वो रनी होगा, मतलब रनी मतलब वो फ्लो करेगा ईजिली। और दूसरा चीज़ है सबसे बॉटम में देखिए आप, जो हेवियर होगा यानी लार्ज मॉलिक्यूल्स जिसमें होगा वो हेवियर होगा। हेवियर होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी लार्जर होगा और वो डार्क इन कलर होगा और हार्ड होगा लाइट में, है ना, और थिक भी होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सबका जो अलग अलग जो कंपोनेंट्स में जो ब्रेक हुआ है, ये प्रोसेस आपने देखा कि रिफाइनिंग था और ये किसका यूज किया गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। तो अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू लगाना बेहतर होगा क्योंकि एमसीक्यू में आपको टोटली समझ में आएगा रियल कंसेप्ट। चलिए फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू ये बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द डिफरेंट लेंथ हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम क्रूड ऑयल इज नॉन एज, यानी क्रूड ऑयल में जो डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स को सेपरेट करते हैं, तो प्रोसेस क्या कहलाता है? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस कहलाता है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। यहाँ पे आप ये देख पाएंगे, यहाँ पे इस फिगर में जो क्रूड ऑयल में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट किया गया है, ये एक्चुअली में सारे जो कंपोनेंट्स है इसमें सब कंपोनेंट्स जो है सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलके बना है। इसीलिए सारे कंपोनेंट्स को कहेंगे ये हाइड्रोकार्बन्स का ही फॉर्म है। मतलब ये हुआ कि क्रूड ऑयल जो डिफरेंट कंपोनेंट्स में सेपरेट हुआ है वो कंपाउंड सारा जो है सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके ही बना है, इसलिए सारा ही कंपोनेंट्स हाइड्रोकार्बन्स कहलाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द डिफरेंट लेंथ हाइड्रोकार्बन्स, है ना, फ्रॉम क्रूड ऑयल, यानी क्रूड ऑयल से जो डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स में आप जो सेपरेट किए हैं वो प्रोसेस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट हैपेंस क्रूड ऑयल जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी क्रूड ऑयल का जो डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल किया जाता है तो उस वक्त क्या होता है? तो फर्स्ट नंबर आंसर देखिए, फर्स्ट ही ऐसे आंसर होगा द ऑयल इज सेपरेटेड इनटू फ्रैक्शंस ऑफ अ डिफरेंट बॉइलिंग रेंजेज बाय हीटिंग, यानी जब आप क्रूड ऑयल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, उस ऑयल से जो है फ्रैक्शंस में जो फ्रैक्शंस में ब्रेक होता है, यानी डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे डिफरेंट कंपोनेंट्स में सेपरेट होता है। तो फर्स्ट नंबर ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट फिजिकल प्रॉपर्टी अलाउज डिस्टिलेशन टू सेपरेट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, यानी इसका कहना ये है कि कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी आप अप्लाई करते हैं या अलाउज होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में। तो आपको पता है कि डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पे जो है वो पेट्रोलियम लिक्विड डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स में वो वेपर में चेंज हो जा रहा था और फिर उसको उस वेपर्स को लिक्विड में चेंज किया जा रहा था। तो बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी का यूज होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोडक्ट में कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है जिसका यूज नहीं होता है? तो आपको अच्छे से पता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोडक्ट में पेट्रोल भी निकलता है, एस्फाल्ट भी, मोटर फ्यूल भी, आयरन और ऐसा कुछ नहीं निकलता है, इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स में आयरन ओर का यूज नहीं किया गया है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट डेफिनेशन फॉर अ हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स मतलब आपको पता है हाइड्रोकार्बन्स मिस होता है हाइड्रोजन और कार्बन का ही सिर्फ कंपाउंड, तो आंसर 1 हो जाएगा, अ कंपाउंड मेड ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। बाकी ऑप्शन भी रिलेटेड है लेकिन नहीं होगा, इस दोनों में तो एकदम नहीं होगा क्योंकि मिक्सचर वर्ड यूज किया गया है, जो कि कंपाउंड कभी मिक्सचर नहीं हो सकता है। लास्ट में ओनली नहीं है, इसमें हाइड्रोजन कार्बन का मेड है बट ओनली रहना चाहिए था, जो कि इस वाले में देखिए ओनली है, यानी सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन का ही कंपाउंड बना होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन्स कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रूड ऑयल इज मेड अप ऑफ, क्रूड ऑयल आपको पता है वो डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है, तो क्यों ना ये सी नंबर आंसर हो जाएगा, अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। ये आपने देखा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंट फ्रैक्शंस होगा, वो फंक्शंस नहीं होगा, आप सुधार लेंगे, ये फ्रैक्शंस होगा, है ना, ये वाला फ्रैक्शंस। डिफरेंट फ्रैक्शंस इन क्रूड ऑयल आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना। डिफरेंट फ्रैक्शंस में जो क्रूड ऑयल से जो सेपरेट करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉर्टेड हाइड्रोकार्बन्स हैव, आपको पता है जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जिसमें प्रेजेंट होगा, जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स मतलब ये हुआ कि स्मॉल हाइड्रोकार्बन, सॉर्टेड हाइड्रोकार्बन्स। अब जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो लाइटर होगा, लाइटर होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी लाइटर होगा, मतलब लोअर होगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गैसेज यानी एलपीजी यूज्ड फॉर, आपको पता है डोमेस्टिक में करते हैं, डोमेस्टिक हीटिंग या कुकिंग पर्पस से। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, जो कि आपके घरों में जो सिलेंडर में जो भरे रहते हैं गैस, वो एलपीजी ही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रूड ऑयल इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, यानी क्रूड ऑयल को और क्या कह सकते हैं आप, पेट्रोलियम कह सकते हैं, यानी पेट्रोलियम को ही कहा जाता है क्रूड ऑयल। आई होप कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। अगर आपको रियली में समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जहाँ तक आपसे संभव हो शेयर करें वीडियो को, ताकि मेरे चैनल का पब्लिसिटी हो सके, क्योंकि आपका सपोर्ट बेहद ज़रूरी है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।